नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विन शुक्ल की एकादशी है, रविवार का दिन है, विक्रम संवत 2077 है। ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 27 सितंबर है, जो वर्ष का 270वां दिन है और साल में भी 95 दिन बाकी हैं। आज दो अहम दिन हैं। पहला वर्ल्ड टूरिज्म डे है और दूसरा डॉटर्स डे। दोनों का अपना ही महत्व है। 1970 में 27 सितंबर को ही यूएनडब्ल्यूटीओ के नियमों को मंजूरी दी थी। यह ग्लोबल टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए 1980 से हर साल पूरी दुनिया में 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ समय पहले एक भारत में बेटे की बहुत ज्यादा चाहत होती थी और बालिका भ्रूण हत्या की शिकायतें भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तब लड़कियों के भेदभाव के खिलाफ और लैंगिक समानता के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए डॉटर्स डे मनाया जाने लगा। आमतौर पर लड़कियों को यह समर्पित दिन सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। आज के जो इतिहास की हम बात करें तो आज ही के दिन 27 सितंबर 1833 को राम मोहन राय का इंग्लैंड के ब्रिस्टल में निधन हुआ था और साल के 9वें महीने का यह 27वां दिन इतिहास में भारत माता के सबसे लाडले पुत्र और उसे अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए 23 वर्ष की छोटी उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए अमर शहीद भगत सिंह का जन्मदिन के तौर पर आज दर्ज है। 27 सितंबर 1907 को अविभाजित पंजाब के लायलपुर में जन्मे भगत सिंह बहुत छोटी उम्र से ही आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे और उनकी लोकप्रियता से भयभीत ब्रिटिश हुक्मरान ने 23 मार्च 1931 को 23 बरस के भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया। 27 सितंबर 1995 आज ही के दिन कोलकाता मेट्रो स्टेशन का टालीगंज और दमदम के बीच पूर्ण क्षमता से परिचालन शुरू हुआ था और 1905 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² का सिद्धांत पेश किया था। पिछली सदी की आखिरी वर्षों में इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई जो आज हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। दरअसल 1998 में आज ही के दिन पीएचडी के दो छात्रों ने इंटरनेट सर्च इंजन गूगल की स्थापना करी। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट प्लेटफॉर्म होने के साथ गूगल बाबा के रूप में हर सवाल का जवाब देने को तैयार रहता है। 2001 में केंद्र सरकार ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी को प्रतिबंधित किया। इसको लेकर लखनऊ में हिंसा भड़की थी। 2014 में अभिनेत्री से राजनेता बनी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को 18 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने दोषी माना और 4 साल की जेल की सजा सुनाई। अब रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पूर्ण सदस्य बनाने की ओर जोर दिया। यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के फैसले करने वाले सिस्टम से भारत को आखिर कब तक बाहर रखा जाएगा। कोरोना से निपटने में यूएन की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाया। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों से ऐसे अस्थायी पदों का ब्यौरा मुहैया कराने को कहा है जिन्हें कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी पद में बदलने पर विचार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 3 साल से अधिक समय से कायम अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने का विचार किया जा रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे के लिए बड़ी खबर है कि पीएसी सैनिकों को प्रमोशन न देने के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर की और मुख्यमंत्री ने पीएसी जवानों को तुरंत प्रमोशन देने के आदेश दिए। साथ ही साथ शासन को जानकारी दिए बिना फैसले करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन के भी आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पुलिस के सैनिकों का मनोबल गिराने वाला कोई भी फैसला वो कभी सहन नहीं करेंगे। बीते सप्ताह पेटीएम और गूगल के बीच विवाद को चलते फिनटेक कंपनियों पर चर्चा तेज हुई है। पेटीएम ने गूगल पर आरोप लगाया था कि गूगल भारत की डिजिटल इकोसिस्टम पर हावी होना चाहती है। डिजिटल इकोसिस्टम पर हावी होने की बात इसलिए सामने आई क्योंकि भारत में फिनटेक सेक्टर के ग्रोथ की रफ्तार अन्य देशों के मुकाबले में तेजी से बढ़ रही है। इसका ये असर रहा कि 2019 की चौथी तिमाही में फिनटेक इन्वेस्टमेंट 1.47 लाख करोड़ पहुंच गया है। इस सेक्टर को कोरोना महामारी का भी सपोर्ट मिला।
इसके अलावा ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट का जो 2024 तक का मार्केट है वो $18 बिलियन यानी 1.32 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। कोरोना महामारी और मोबाइल यूजर्स की बढ़ती संख्या के कारण इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिली है और 2020 में दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्री सहित ई कॉमर्स अमेजन ने भी इस सेक्टर में भारी निवेश किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट की रफ्तार कोरोना के कारण बढ़ी है। साथ ही लगातार नए ग्राहकों को अपनी ओर खींचकर नंबर 1 पर काबिज रिलायंस जियो को एक जोरदार झटका लगा है। जून महीने में उसके एक्टिव यूजर जो यानी कि सक्रिय ग्राहकों की संख्या 21 लाख घट गई है, जबकि इसी महीने के में भारतीय एयरटेल के एक्टिव ग्राहकों की संख्या 37 लाख बढ़ी है। ट्राई की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय एयरटेल ने एक्टिव मोबाइल ग्राहकों में के मामले में अपना जो है टॉप स्थान हासिल किया है। कहते हैं नेक कामों का फल देर से ही लेकिन मिलता जरूर है, इसीलिए निराश नहीं होना चाहिए और अच्छे काम करते रहना चाहिए। और नारद संचार केवल उन्हीं समाचारों की सुर्खियों को आपके बीच लाते हैं जिन्हें सुनकर आपके दिन और जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। आप हमारे सकारात्मक सुर्खियों के संदर्भ में आपके सुझाव और उसे आमजन तक पहुंचाने में आप सभी का योगदान अपेक्षित है। आप हमारी वेबसाइट naradsanchar.com पर भी जा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।